और अब इसमें जो सुस्ती है वो छटने का नाम नहीं ले रही है। चैलेंजेस ऑलरेडी इसके लिए बिल्ड ही हो रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं, और क्या ये शेयर जो क्रैश लैंडिंग इसकी हो चुकी है इसके बाद आप कभी टेक ऑफ करने की स्थिति में होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए दिक्कतें क्या हैं स्पाइस जेट में, और क्या भविष्य में कोई उम्मीद करनी चाहिए, कुछ यहाँ से प्रदर्शन सुधरेगा इसका? तो पहले तो अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज देखते हैं कंपनी के, तो हायर फ्यूल प्राइस सबसे बड़ा इशू है। ईयर टू डेट अगर हम देखेंगे तो जेट फ्यूल जो कि एयरलाइंस में यूज़ होते हैं उनके प्राइस करीब 91% बढ़ गए हैं और उसी कारण कंपनी का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी जो हमें दिख रहा है कोविड से लेके अब तक, वो काफ़ी स्लो रहा है मार्केट एक्सपेक्टेशन के सामने। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एयर ट्रैफिक सिर्फ 84% पे है अपने पीक प्री कोविड लेवल के सामने। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो करेंसी भी डिप्रिशिएट हुई है, करीब 5% से INR डिप्रिसिएशन हुआ है डॉलर के सामने, जिनकी वजह से भी कंपनी की कॉस्ट बढ़ चुकी है और आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ने वाली है सेक्टर में, क्योंकि 2 एयरलाइंस अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली है, वो है जेट एयरवेज और अकासा एयर। तो ये सारे सेक्टर रिलेटेड है। स्पाइस जेट स्पेसिफिक रिलेटेड अगर आप इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले जो उनका मार्केट शेयर है, अगर आप देखेंगे तो 17% था ये मार्केट शेयर 2 साल पहले, अब ये गिर के करीब 9.5% हुआ है, लगभग हाफ हो गया है इनका कंपनी का मार्केट शेयर। उसी के साथ अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। उसके सामने कंपनी के पास सिर्फ 73 करोड़ का कैश बुक्स में है। और अगर आप कंपनी का पीक एनुअल एबिटा अगर देखेंगे जो कि FY18 में था, वो 58 करोड़ था। तो अगर आप डेट अगर एबिटा से कंपेयर करें तो डेट का नंबर 1.6 टाइम था पीक एबिटा के सामने। करंट एबिटा के सामने तो नेगेटिव है उनका करंट एबिटा, तो उसके सामने पीक एबिटा के सामने भी डेट काफ़ी हाई था। उसी के साथ कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव रहा है 3900 करोड़ के आसपास। तो ये आप अगर फाइनेंशियल पिक्चर देखेंगे तो वो भी काफ़ी वीक है। अभी इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो DIRFI कंटिन्यूसली अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं। इस कंपनी में 10.3% होल्डिंग था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो कि म्यूचुअल फंड है वो अब 0.04 हो गया है। और FPIs की अगर हम बात करें तो 1.7% जो होल्डिंग थी वो कम होकर 1.2% हो गई है। अब ये जो इंटरेस्ट कम हो रहा है इन्वेस्टर्स का, इसी कारण शायद कंपनी का जो फंड रेजिंग प्लान था वो भी डिले हो गया। अब उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया था 2500 करोड़ के फंड रेजिंग का, बट अब तक उस बार कुछ भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। साथ में कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग भी देख रही थी अपने कार्गो बिजनेस में, जो जिसका वैल्यूएशन उन्होंने करीब 2600 करोड़ के आसपास किया था, बट उस पर भी कोई भी बात अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है कंपनी के साइड से। अब अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसमें भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टर्स को कंसर्न है। कंपनी ने अब तक 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए, ना ही उसके बारे में कोई डिटेल एक्सचेंजेस पे दिया है। उसी के साथ कंपनी ने जो की ऑपरेशनल डेटा रहता है वो भी बंद कर दिया था शेयर करना। उसी के साथ जो कंपनी के डिले हो रही है एयरक्राफ्ट डिलीवरीज में, वो भी कंपनी की कॉस्ट काफ़ी बढ़ाई जा रही है और वो भी एक मेजर कंसर्न रहा है स्पाइस जेट के लिए। ठीक है, तो स्पाइस जेट के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीद कम है। उम्मीद ये होनी चाहिए कि ETF पर थोड़े टैक्सेस घट जाएं, ETF थोड़ा सस्ता हो जाए, आप यहाँ से ऑपरेशंस बेहतर हो जाएं। लेकिन जब तक मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा, जब तक आप इसको लेकर जो सवाल हैं पारदर्शिता को लेकर, वो सब चीज़ें क्लैरिटी नहीं आती, तब तक शायद यहाँ से रिवाइवल की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। 40 रुपये के नीचे ऑलरेडी ये शेयर आ गया है। सौमित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए।